Hello, children. Today we will do the third unit of English reader book, that is Wit and Humor. What is wit and humor? Wit and humor means ऐसी बातें, ऐसी स्टोरीज, ऐसी पोएम्स जिसको सुनकर आपको हंसी आए, मजाक, ऐसे लाफिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, that is wit and humor. In this unit you will learn all the stories and poem which make you laugh. So let's start with the introduction. Here are some pictures of little Nitin taken from the family album. Choose suitable words from the given box to indicate the expressions. Here some words are given laughing. You have to find which picture showing you laughing of Nitin. Here, this picture show us this Nitin is laughing. Then next is crying. क्राइंग मीन्स रोना. तो किस पिक्चर में ये इस पिक्चर्स को देख के हमें पता चल रहा है कि इसमें नितिन रो रहा है. सैड दुखी हो गया है, परेशान हुआ, दुख. तो किसको देख कर लग रहा है? ये वाला फेस देखकर हमें पता चल रहा है कि इसमें नितिन सैड है. देन एंग्री मतलब गुस्सा आना. किस पिक्चर को देखकर? यस, दिस वन. इसे देखकर हमें लग रहा है कि हाँ, इसमें नितिन बहुत गुस्से में है. देन वरिंग चिंतित हुए, सोच में है. तो ये वाले पिक्चर से हमें पता चल जाता है ना. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस showing different pictures which shows different expressions. Okay, now next page, see and smile. देखकर आप हंसेंगे. They say I am growing fat. ये क्या कहता है? मैं मोटा होता जा रहा हूँ. In order to reduce your weight, you must feed yourself with one arm only. अब देखो ये ऑक्टोपस है तो उसके 8 आर्म्स हैं. तो फिश क्या बोल रही है? तुम्हें अपने एक ही हाथ से खाना चाहिए. 8 हाथ से खाओगे तो मोटे ही हो जाओगे ना. तो एक ही हाथ से खाओगे तो बराबर रहोगे. तो आपको हंसी आई ना. हाँ, नेक्स्ट देखो. डॉक्टर प्लीज़ हेल्प मी, अ डॉग हैज़ बीटन मी ऑन माई लेग. डॉक्टर मुझे हेल्प करो, डॉग ने मुझे काट लिया है पैर पे. ओ इट्स 8:30, आई एम अबाउट टू क्लोज माई क्लिनिक. डोंट यू नो दैट माई वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 5 to 8. अब देखो, आई डू डॉक्टर, मुझे तो मालूम था आपकी वर्किंग आवर्स 5 to 8 है, बट क्या हो सकता है वो आपको सोचकर यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसे है कि डॉग डज नॉट हैव अ वॉच, उसे नहीं मालूम था. या डॉग डज नॉट नो योर वर्किंग आवर्स. कुछ भी आप लिख सकते हो जिसको सुनकर आपके फ्रेंड को हंसी आए. नाउ कंप्लीट द बॉयज़ डायलॉग एंड टेल इट टू योर टीचर. इट शुड बी समथिंग फनी एंड इंटरेस्टिंग सो दैट इट मेक्स अदर्स लाफ. ये आपको अपने आप यहाँ पे कोई भी एक डायलॉग लिखना है जिसको सुनकर आपके टीचर को या आपके फ्रेंड्स को हंसी आए. नाउ वी विल रीड द स्टोरी. हियर द रिच lady and the artist. Here is the story about one rich lady. Once a rich old lady asked a well-known artist to paint her portrait. पोर्ट्रेट मतलब अपनी ही पिक्चर, किसी के भी इंसान की जैसे पिक्चर. तो ये देखो यहाँ एक पिक्चर बनी है ना, दिस इज़ द पोर्ट्रेट. ओके, सो वंस अ रिच ओल्ड लेडी आस्क्ड अ वेल नोन आर्टिस्ट टू पेंट हर पोर्ट्रेट. एक बार वो एक आर्टिस्ट को जाके कहती है कि मेरा पोर्ट्रेट बनाइए, मेरी पिक्चर बना दीजिए. आर्टिस्ट वर्कड हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मैनी डेज. कितने दिनों तक उन्होंने बहुत मेहनत करके एक पोर्ट्रेट तैयार किया, मतलब उनकी एक पिक्चर तैयार की. व्हेन द पोर्ट्रेट वॉज रेडी ही इन्वाइटेड द लेडी टू हिज स्टूडियो. जब पोर्ट्रेट रेडी हो गया तो उन्होंने लेडी को बुलाया कि आप आकर मेरे स्टूडियो में आकर अपनी पिक्चर देख लीजिए, अपना पोर्ट्रेट देखिए. द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो. वो भी आई. She had her pet dog with her. वो अपने साथ अपने पेट डॉग को भी लेकर आई. She was very fond of the dog. डॉग से वो बहुत प्यार करती थी, उसके साथ हमेशा चलता था वो.
She believed that it was the cleverest little animal in the whole world. और वो हमेशा ये मानती थी कि ये जो डॉग है सबसे छोटा एनिमल है, क्लेवर, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार क्लेवर है. तो द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग. लुक टॉमी डार्लिंग, देखो यहाँ पर वो अपने डॉग को बता रही है कि देखो मेरे पोर्ट्रेट को. लुक टॉमी डार्लिंग, शी सेड, इस तरह से कहती है, ही इज़ योर मिस्ट्रेस, तुम्हारी मालकिन, देखो यहाँ पर. बट द डॉग शोड नो इंटरेस्ट, डॉग ने तो बिल्कुल देखा ही नहीं उसकी पोर्ट्रेट की तरफ. ओह, फिर क्या हुआ? द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट एंड सेड, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट. वेल्दी लेडी जो अमीर, वेल्दी मीन्स अमीर लेडी थी, वो घूम कर आर्टिस्ट को कहती है, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट, मुझे ये पोर्ट्रेट, ये पिक्चर नहीं चाहिए. इट डज़ नॉट लुक लाइक मी एट ऑल, इसमें मैं बिल्कुल मेरे जैसी नहीं दिख रही हूँ. इवन माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट. देखो ये मेरे इतना होशियार एनिमल है, उसने भी मुझे इस पोर्ट्रेट में पहचाना नहीं. रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना नहीं, तो मैं इसको कैसे खरीदूँ. The artist was a man of a worldly wisdom. आर्टिस्ट ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया देखी हुई थी. एंड ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल, और उनको मालूम था, आर्टिस्ट को मालूम था कि ये अमीर लोगों की क्या सोच होती है, उनके क्या इरादे होते हैं. सो ही डिड नॉट आर्ग्यू, और उसने सोच समझकर उसके साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं की, कोई बहस नहीं की. आर्ग्यू मतलब बहस करना, कोई बहस नहीं की. ही सिंपली सेड, उसने सिर्फ सिंपली एकदम आराम से कहा, मैडम प्लीज़ कम अगेन टुमारो. आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल दैट योर टॉमी विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट. क्या बोला कि मैडम आप कल आइए, मैं आपका पोर्ट्रेट ऐसा बनाऊंगा, इतना अच्छा बनाऊंगा, रियल बनाऊंगा कि आपका ये टॉमी है, वैग इट्स टेल मतलब पूंछ हिलाते हुए इसको चाटेगा. वो आर्टिस्ट ने ऐसा मैडम से कह दिया. द नेक्स्ट डे द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन. वापस दूसरे दिन आई. दिस टाइम द डॉग वैग्ड इट्स टेल and ran to the portrait. It licked it with the great interest. अब देखो यहाँ पर दूसरे दिन जैसे ही वो अपने डॉग के साथ में लेकर आई, पूंछ हिलाते हुए वो तो पोर्ट्रेट की तरफ दौड़ा और उसको लिक्ड मतलब चाटने लगा, और बहुत मज़े से चाटने लगा. द लेडी सेड, हाउ वंडरफुल, अरे वाह ये कितना अच्छा है. हाउ ब्यूटिफुल, कितना सुंदर है. माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट एंड सो डू आई, मेरे टॉमी को ये पोर्ट्रेट पसंद आया और इसलिए मुझे भी आ गया. प्लीज़ रैप इट अप, इसको बांध दीजिए. द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइस एंड शी पेड इट विलिंगली. फिर आर्टिस्ट ने जो अपना रेट पहले बताया था उससे बढ़ाकर बोला, ज़्यादा प्राइस बोला, और उसने बड़े मज़े से आराम से दे भी दिए पैसे. द आर्टिस्ट हैड अ हार्टी लाफ व्हेन शी लेफ्ट, और वो बाद में इतनी ज़ोर से हंसा. वाई? जस्ट लिसन. ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट विद द जूसी पीस ऑफ मीट. उसने क्या किया था? उसी पोर्ट्रेट के ऊपर ज्यूसी पीस ऑफ मीट को, मतलब मीट का टुकड़ा एकदम रसदार हो वैसे मीट के टुकड़े को एकदम रब किया था, पोर्ट्रेट के ऊपर घिस दिया था. इट स्मेल एंड हैड मेड द डॉग लिक द पोर्ट्रेट. उसकी जो मीट की खुशबू आई थी उसको, डॉग को, उसी से वो उसको लिक्ड मतलब चाटने लगा था. सो I hope you understand the story. It's very interesting, very nice story. You read it yourself also and write the difficult words and their meaning using the dictionary. Okay? Bye.